पहले तारीफ और फिर चाचा शरद पवार के घर पहुंच गए अजीत पवार। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले कुछ दिनों से घटी घटनाक्रम है जो महाराष्ट्र की सियासत के पारे को लगातार चढ़ा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग जो अजीत पवार और शरद पवार के बीच हुई है वो 1 घंटे से भी ज्यादा चली है। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, आखिर अजीत पवार अचानक शरद पवार से मिलने क्यों पहुंच गए, वो भी तब जब लगातार पिछले कुछ दिनों से तारीफ कर रहे हैं। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर क्यों महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में दशहरे की पूर्व संध्या पर एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई। अजीत पवार की एनसीपी जो है, उनके प्रमुख हैं अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। अब जैसे ये सूचना सामने आई, अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने गए हैं, राजनीतिक पारा जो है चढ़ गया। करीबी सूत्रों ने बताया कि बैठक में बाढ़ की स्थिति को लेकर के चर्चा हुई है कि कैसे उपाय निकाला जाए। वैसे आपको बता दें कि अजीत पवार की एनसीपी जो है वो महायुति सरकार के साथ सत्ता में है और शरद पवार की एनसीपी जो है वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ में, यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ विपक्ष में है। अब आपको बता दें कि अजीत पवार ने पिछले कुछ दिनों से, पिछले हफ्ते भर में कम से कम 2 से 3 बार तारीफ की है शरद पवार की, भरे मंच से। आपको बता दें कि अभी उन्होंने हाल ही में कहा था कि जब मैं 1991 में विधायक बना तो मुझे पता था कि मेरे काम की तुलना साहब से, यानी शरद पवार से की जाएगी, और उनकी कार्यशैली जो है वो बेजोड़ है, उसको बेजोड़ बताया था, तारीफ की थी मंच से। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अजीत पवार, अपने चाचा के साथ मिलने पहुंचे। अब देश के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में आई बाढ़ के हालात पर बातचीत की है। काफी ज्यादा शरद पवार इन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हो सकता है कि बातचीत हुई हो, लेकिन क्या बातचीत सिर्फ इतनी हुई है? दोनों के बीच मुंबई की वाईबी चौहान सेंटर में चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा चाचा भतीजे की मीटिंग में मालेगांव सहकारी चीनी मिल को लेकर भी बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने अजीत पवार से पूछा कि अब तक कितने पंचनामा किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार अजीत पवार ने शरद पवार को सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। दोनों में भारी बारिश पीड़ितों के लिए, जो भारी बारिश हुई उससे पीड़ितों के लिए धन जुटाने पर भी चर्चा की है, ये भी खबर सामने आई है। इसके अलावा दोनों के बीच पारिवारिक जो चीजें हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो कुछ चीजें जो ऊपर ऊपर से जो नेता चाहते थे कि लोगों तक पहुंचे वो बता दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी क्या बातचीत हुई है वो ये दोनों नेता जानते होंगे कि 1 घंटे तक करीब बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। अब अजीत पवार के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने पर शरद पवार नाराज हो गए थे, आपको पता ही है, काफी समय से नाराज है। वो पहले भी कह चुके हैं कि अब हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिलहाल भविष्य में क्या हो सकता है ऐसा कोई कोई कहा नहीं जा सकता। और लेकिन उन्होंने कई मौके पर कहा है और इसे जाहिर भी किया है अपने गुस्से को। लोकसभा चुनाव में शरद पवार भतीजे पर भारी पड़ गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर अजीत पवार जो है उन्होंने बाजी मारी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच जो थोड़ी सी जो कटुता थी वो नरमी थोड़ी सी आनी शुरू हुई, क्योंकि परिवार के लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। दोनों नेता पहले बारामती और फिर पुणे के कार्यक्रमों में मिले। ऐसे में बीजेपी के साथ जाने पर अजीत पवार और शरद पवार के बीच यह पहली मुलाकात नहीं है। दोनों नेता अलग अलग कार्यक्रमों के लिए एक साथ पहले भी मंच पर नजर आ चुके हैं। खासतौर से पुणे में जो लगातार कार्यक्रम चलते हैं वहां दोनों नेता कई बार साथ पहुंचते हैं। दोनों ही पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी एक साथ पहुंच चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार दोनों की मुलाकात हुई हो। लेकिन ये मुलाकात अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस समय अभी महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा का जो पूरा इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित है, और इस समय महाविकास अघाड़ी की जो दल है, जो कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे अभी गठबंधन में नहीं आए फिलहाल, लेकिन वो भी अभी विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो लगातार महायुति पर हमला बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा, इसको लेकर लगातार जो है आलोचना हो रही है। महायुति की तरफ से भी बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। इन सबके बीच में अजीत पवार जो है पिछले 1 हफ्ते से देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जब वो कार्यक्रमों में गए तो उन्होंने शरद पवार की तारीफ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1991 में उन्होंने कहा कि जब मैं विधायक बना तो मेरी कार्यशैली जो है उसकी तुलना साहब से की जाएगी, लेकिन उनकी जो कार्य करने के तरीके वो बेजोड़ है। इसके अलावा ये भी कहा था कि पहले जब एनसीपी एक हुआ करती थी तो मैं जब गलतियां करता था तो मेरे पीछे साहब होते थे, यानी शरद पवार होते थे। लेकिन अब शरद पवार खुद ही गलती करते हैं, अब उन्हें खुद ही देखना पड़ता है, ऐसा उनका कहना था इनडायरेक्टली। क्योंकि हाल ही में शरद पवार विवादों में भी रहे हैं। आपको याद होगा वो महिला जो आईपीएस ऑफिसर थी उनको फोन कॉल पर जिस तरीके से अजीत पवार धमका रहे थे, जिस तरीके से उनकी आवाज थी, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और कहा अजीत पवार कहते नजर आ रहे थे कि मुझे आपने नहीं पहचाना, वीडियो कॉल करिए। और वहां पर कुछ अवैध खनन का कुछ मामला चल रहा था जिसको रोकने के लिए कहा गया था। बाद में ये मामला तूल पकड़ लिया जब वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद बहुत सारी बातें कही गई। शरद पवार की तरफ से कहा गया कि वो कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए उस तरीके से कहना पड़ता है।
उसके बाद ये भी खबर आई कि क्या देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा पुलिस महकमा है, सुरक्षा व्यवस्था, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अजीत पवार अगर फ़ोन करके हस्तक्षेप करते हैं, तो वो तो गृह मंत्रालय जो देवेंद्र फडणवीस के अंदर आता है, उनके मंत्रालय में छेड़छाड़ करने वाली बात हो जाएगी। तो ये बातें भी लगातार चलती रहीं। उसके बाद फिर देखा गया कि किसानों को लेकर के जब मराठवाड़ा में भी मिलने गए थे हाल ही में, जब बाढ़ आई थी, तो कई नेता पहुंचे थे, विपक्ष के नेता भी पहुंचे थे, सत्ता से भी कई नेता वहां पहुंचे थे। वहां भी किसानों ने जब मांग की कि उनके ऊपर जो कर्ज है उसको माफी कर दी जाए, तो शरद पवार वहां बोल गए कि इन्हें सीएम बना दीजिए। तो ये बातों को लेकर के फिर से एक बार विवाद हो गया था कि अजीत पवार किसानों से मिलने गए जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, और उनको वहां पर जाकर के उन्होंने सुना डाला। तो ये बात को लेकर के भी फिर से विवाद हुआ था। तो इसीलिए क्या अजीत पवार जो है वो इन बातों को लेकर के कह रहे थे कि पहले जब मैं गलतियां करता था तो पहले साहेब होते थे। क्या हाल ही में ये चीजें घटित हुई हैं, इसकी ओर इशारा था अजीत पवार का। अब लेकिन अहम बात यह है कि शरद पवार की जो तारीफ वो कर रहे हैं, क्या ये आने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव को मद्देनजर कोई स्ट्रेटजी अजीत पवार के दिमाग में चल रही है? क्योंकि महायुति में पहले ही ये खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे कई जगह पर निर्दलीय अपने मतलब महायुति के साथ नहीं, अकेले अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। बीजेपी भी कई जगहों पर अपने कैंडिडेट्स उतार सकती है, उम्मीदवार उतार सकती है। तो ऐसे में अजीत पवार फिर महायुति के साथ रहकर कब तक जो है वो गठबंधन धर्म निभाएंगे? वो भी क्योंकि उनकी तैयारी भी ऐसी चल रही है कि हो सकता है कि वो निर्दलीय लड़े। कई जगहों से अपने उम्मीदवारों को उतारे, क्योंकि लोकसभा में भी उन्हें सीटें कम मिली थी, विधानसभा में भी सीटें कम मिली थी, और इस बार फिर से अगर उन्हें सीटें कम मिलेंगी तो उनके पार्टी के भीतर असंतोष की भावना भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इस बार उनके नेता, जो उनके पार्षद हैं, जो तमाम उनके जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव लड़े। और इसीलिए अजीत पवार जिस तरीके से बैठकें कर रहे हैं, अपने ही सहयोगी दलों के गढ़ में भी जाके जो है मीटिंग कर रहे हैं, जैसे बीजेपी हुई, एकनाथ शिंदे की पार्टी हुई, तो उनके गढ़ में भी उनकी मीटिंगें चल रही हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या अजीत पवार वहां से भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? जी हाँ, ऐसी बिल्कुल गुंजाइश दिखाई दे रही है। यानी महायुति के तीनों दल सिर्फ महाविकास अघाड़ी के तीनों दल से नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस बार आपस में भी जो है वो कई जगह पर, जिसे फ्रेंडली फाइट सियासी भाषा में कहा जाता है, वो करते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए अजीत पवार शायद ये स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में चल रही होगी कि जो एनसीपी अलग होने के बाद जो एक असंतोष था एनसीपी के वोटर्स के मन में या शरद पवार के फॉलोअर्स के मन में, उसे कम किया जाए। शरद पवार के बारे में अच्छा-अच्छा बोल के, उनकी तारीफ करके, उनसे मुलाकात करके, और जो कटुता थी उसको कम करके, ताकि जो लोग हैं उनके मन में थोड़ा-सा जो चीज़ें अजीत पवार की एनसीपी है, उनकी तरफ थोड़ा नरमी हो। इससे अजीत पवार को फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को बड़ा नुकसान होने की वजह ही शरद पवार को माना गया था, क्योंकि उस समय जब पार्टी टूटी तो कहा गया कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी है, ऐसी सब तमाम बातें होने लगी थी। उसके बाद देखा गया कि बहुत सारे लोग नाराज थे। खासतौर से जब बारामती में खुद अजीत पवार के कैंपेन के बाद भी उनकी पत्नी सुमित्रा पवार हार गई, तो अजीत पवार ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कहा था कि हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं। तो अजीत पवार ऐसा नहीं है कि इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए लग रहा है कि इस बार लोकल बॉडी के चुनाव से पहले अजीत पवार जो है इनकी तैयारियां कर लेना चाहते हैं, ताकि आगे चल के ये जो मामले हैं छोटे मोटे ग्राउंड लेवल पर, ये उनकी पार्टी पर भारी ना पड़े। तो देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उनकी स्ट्रेटेजी कहां तक काम आती है, और क्या शरद पवार, क्या उनके मन में भी कुछ चल रहा है लगातार, क्योंकि वो भी लगातार अजीत पवार से मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों पवार मिलकर के कब क्या कर दे महाराष्ट्र में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गुगली के लिए माने जाते हैं शरद पवार। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।